अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान साहब। ये अमेरिका में मुकीम हैं और कश्मीरियों के हक में बोलने वाली एक बहुत तवाना आवाज हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आजकल मकबूजा कश्मीर में क्या सिचुएशन चल रही है। एक अजीब सा लल है, एक अजीब सी खामोशी हमें नजर आती है। इस खामोशी के पीछे क्या है, वो आप हम हमें बेहतर बता सकते हैं, वहां की सूरत क्या। जी, खामोशी के पीछे जो वहाँ पर है मुजालिम है। कश्मीर में जैसे पहले ही 750,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस थे। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2019, 5 अगस्त 2019 से पहले। उसके बाद उन्होंने एडिशनल 200,000 फोर्सेस लाए और कश्मीरियों को उन्होंने केज में बंद कर दिया है। और जब से ये 370 और 35A इन्होंने एब्रोगेट कर लिया, तो एक प्लानिंग के तहत वो हुआ। और प्लानिंग ये है कि कश्मीर में जो है वो डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाए। तो उसमें इन्होंने काफियों को वहाँ की रेजिडेंटशिप दे दी हिंदूज को। कभी कोई 4 लाख लोग हैं तो कि जिनका प्लान है इनका इनको रेजिडेंटशिप देने के लिए। और ऑलरेडी कश्मीर के लैक्स ऑफ कनाल्स जो जमीनें थी जिस पर कश्मीरी हॉर्टिकल्चर, कश्मीरी का ये आपको याद रखना पड़ा, फ्रूट ग्रोइंग इज वन ऑफ द मेन बिजनेसेस देयर। तो उस पर उन्होंने आर्मी ने कब्जा किया था। अब तो ये चीजें बड़ा प्लानिंग के साथ चल रही है। अभी पता नहीं, जो लोग कश्मीर की न्यूज को फॉलो करते होंगे वो लोगों को नोटिस भेज रहे हैं कि आपकी जमीन जो है ये सरकारी जमीन है, आप हमें सर्टिफिकेट दिखा दीजिए इसकी मलकियत की, ओनरशिप की। आप देख लीजिए, जो लोग कुछ तो ऐसे इलाके हैं जहां पर वो मकानों में 100 सालों से रह रहे हैं, उनके दादा परदादों ने खरीद, उनके पास कागज नहीं है। तो अगर कागज नहीं दिखा दे वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं और उसको, जो स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करते रहते हैं। ये प्लान है कि मतलब वो जमीनें ले लें और वो जो है फेनेटिक हिंदूज, बीजेपी के जो है आरएस वगैरह, उनको लाए ताकि वो कश्मीरियों को एक बिल्कुल सप्रेस करके एक गेटोज में रखें। तो उनके पास ना जमीन होगी ना घर होगी, तो वो बिल दर बदर फिलेंगे सड़कों पर। और दूसरी, आबादी हिंदुओं की ज्यादा बढ़ जाएगी। और कल को अगर वो कहें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम वहां पर प्लेबिसिट कराना चाहते हैं, तो रिजल्ट जो उनके फेवर में आ जाएगा। वो कहेंगे हमने तो ये राय शुमारी जो यूएन का मतलब है मैंडेट, वो तो कर लिया हमने। तो उन्होंने हिंदुस्तान के लिए वोट किया। तो ये एक पूरी मतलब एक प्लानिंग की तरह होता है और बड़ा रैपिडली होता है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस वक्त कश्मीरी बहुत परेशान है। पहले तो वो मुजालिम का मतलब उसको सड़कों पर नहीं चला जैसा उसके वो वहां पर रेड्स होते थे, उसकी औरतों की बेहुरमती होती थी। उस अगर जवान बेटा है उसको उठा लिया जाता था और काफी बार उसकी लाश भी मिलती थी। अब तो लाश भी नहीं मिलते हैं। अब जाते हैं, ये तो 2019 से पहले थे, कम से कम कल दूसरे दिन उसकी लाश उसके घर के बाहर फेंक देते थे। अब तो वो लाश भी नहीं देते। अगर कोई लाश मिली तो वो बहुत खुश हो जाता है, एटलीस्ट उसका कुछ मिल तो गया। तो ये सीजन चल रही है और ये बड़ी बदकिस्मती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत खामोश है, कोई रिएक्शन नहीं है। और मुझे यकीन है इवन पाकिस्तान में लोगों को भी, जो पाकिस्तान एक फरीक है इस तनाज़ के, इज पार्टी टू दिस डिस्प्यूट, वहां पर भी कोई इसका जिक्र हो नहीं रहा है, वहां की कोई लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि ये बहुत ही एक खतरनाक कदम उठाया है। अब लोगों की प्रॉपर्टीज तुम एक्वायर करो, लोगों को सड़कों पर लाओ, और जमीनें जब ले लो उसमें बाहर से हिंदुस्तानी इंडो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को ले आओ। अच्छा, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था बीबीसी पे एक आर्टिकल, बीबीसी उर्दू पे। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा एक पढ़ के एक फिक्रा सुनाता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज था। तो हाँ, एक खातून ने बताया उनको कि बीबीसी वालों को कि घर पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं बात मत करो, हो सकता है फोन टैप हो रहा हो। ये सब नफसियाती तौर पर होने लगा है। रास्ते में भी लोग धीमी आवाज में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि दीवारों के भी कान हैं। तो ये तो बड़ा जबर का माहौल है। ये तो कोई
कंसंट्रेशन कैंप्स जैसे होते थे, उस टाइप का कोई सिलसिला, यानी पूरे जो मकबूजा कश्मीर है वो पूरा कंसंट्रेशन कैंप में तब्दील हो गया? कि इतना खौफ तो बहुत एबनॉर्मल सी बात है। जी ये बिल्कुल सही बात कही। अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, वायर एक न्यूज चैनल, पता नहीं आप उसको फॉलो करते हैं कि जी नहीं, उसमें एक बिल्कुल। लेडी गई थी, वो हिंदू थी, इंडियन थी, वो इंटरव्यू कर रही थी और उसने ये कहा ये डिफरेंट कश्मीर है जो 2019 से पहले आई थी और अब आ रही, ये बहुत ही काफी सारे लोग जिस जैसे आप अभी फरमा रहे थे, वो कहते हैं बात करें, कहते हैं नहीं हम नहीं करना चाहते बात। और एक आदमी, बूढ़ा सा आदमी था, उसने कहा तो शाम को मेरे घर आ जाएंगे, मेरे को उठा लेंगे, मेरे बच्चों को उठा लाएंगे। तो इतनी जुल्म और जबरदस्ती है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हम टेलीफोन पर अगर कोई पूछे, हाल चाल पूछे, वो हमें बताते हैं केयरफुली बात करो क्योंकि ये टेलीफोन भी टैप हो रहे हैं और कल को हमको परेशानी हो जाए। तो ये जो आपने बात कही, ये तो एक औरत की बात नहीं, ये तो सारे कश्मीर, कश्मीर तो एक इस वक्त एक, वो क्या कहते हैं, प्रिजन है, एक केज में रखा लो। फर्क यही है कि वहां लोग घरों में बैठे हैं और इर्द गिर्द वो जो सराउंडिंग है वहां पर आर्म्ड फोर्सेस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर ऐसे ड्रैकोनियन लॉज है, आफ्सपा है, वो यूपा, तरह तरह के लॉज, मतलब एक आर्मी वाला किसी को मार सकता है, किसी औरत की इज्जत लूट सकता है, कुछ भी वो डिमोलिश कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नो लीगल रिकोर्स। तो मुझे नहीं याद है कि मतलब, मैं भी हिस्ट्री में दिलचस्पी रखता हूँ, पढ़ा कि ऐसे मुजालिम दुनिया में इन मॉडर्न टाइम्स हुए हैं, मुझे अंदाजा नहीं। तो और इस सबसे बड़ी जो हमारे जो कश्मीरी हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं या ब्रिटेन में या काफी और जगहों पर है, ये फ्रस्ट्रेशन है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत खामोश है। और इवन मैं यहां तक जाऊंगा, पाकिस्तान को भी इतना इसमें प्रोएक्टिव नहीं है कि, तो इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं, लेकिन फिर भी एक कश्मीर जो हमारा ख्याल था कि मतलब पाकिस्तान की एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन किसी वजह से, बदकिस्मती से, वो उस तरह से इस इश्यू को इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा है जितना उसको करना चाहिए। अच्छा, वहां पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मैं जो यूथ है हमारी, 65% कहते हैं हमारे पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन यूथ है, तो हमारी एज के जो लोग हैं, हमारा तो एक इमोशनल एक कनेक्शन था कश्मीर के साथ, अक्सरियत कर रहा है। 90s में हमने मुसल्ला तहरीक चलते देखी है, और उस वक्त बड़ी उम्मीदें थी कि जिस तरह अफगानिस्तान को हम आज़ाद हुआ है, इसी तरह हम यहाँ भी आज़ाद करा लेंगे। उसी पैटर्न पे शायद उन्होंने एक प्लान किया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए कश्मीरियों के भी और बाकियों के भी। तो लेकिन मैं यंग जनरेशन को मैं देखता हूँ कि उसमें वो एंथुजियाज्म नहीं है, वो जज्बा नहीं है कश्मीर के साथ। वो कश्मीर को ऐसे है जैसे उन्होंने तर्क कर दिया हो, उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन, हुकूमत भी इस हवाले से कोई इतना कोशिश नहीं करती, सिवाय वो कश्मीर डे पे कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करके। नॉर्मल हालात में वो नहीं करते ज्यादा। प्रायोरिटी जो मौजूदा हुकूमत है खसूसन, या इससे पहले भी बाकी जो चली हैं, तो उनकी प्रायोरिटी तिजारत और इस टाइप की चीजें थी। और तो आप क्या कहते हैं, नौजवान नस्ल तक हम कैसे पहुंचा सकते हैं ये पैगाम? देखिए ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, इसको आप इंफॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च करना है। मतलब ये नहीं है कि 5 अगस्त को या 27 अक्टूबर को या 5 फरवरी, तो बाकी साल में 3 दिन रहे आप जुलूस निकाल, तकरीरें करें और ये कहें कि भाई हम कश्मीर के साथ है। इट इज नॉट, यू हैव टू वॉक द टॉक, जिसको हम यहाँ कहते हैं। तो आप कुछ पॉलिटिशियंस, आप हिंदुस्तान के साथ तिजारत में कर सकते हैं, लेकिन ये कश्मीर इशू को छोड़ दीजिए। देखिए ये रिकग्नाइज कीजिए, हिंदुस्तान आपका दुश्मन है। वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह देखना नहीं, वो उसके टुकड़े करना चाहता। वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। बात कश्मीर की नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है। नौजवान जो है, ये इनके सिलेबस में होना चाहिए, स्कूलों में पढ़ाना जाना है, सेमिनार्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज में डिस्कशन होने चाहिए। जब हम पाकिस्तानी किसी पॉलिटिशियंस के बात करते हैं, भाई कश्मीर की बात का कि हमने तो वो स्टेटमेंट दे दी, अब क्या हम जंग करें हिंदुस्तान से? हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जंग हो जाए, वो तो कश्मीर के लिए खराब होगा, क्योंकि बैटल ग्राउंड जो होगा वो कश्मीर होगा। हम ये कहते हैं कि इनकी एक पॉलिसी हो,
ایک مطلب اس اور کشمیر کی آواز، کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ باہر کی دنیا کو بھی بتایا جائے. ہر وہاں کی ایمبیسیز ہے وہاں پر ایک کشمیری سیل ہو، اور جب بھی کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ بے گھر ہو گئے، اتنی عورتوں کی، وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں اس طرح سے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دیا یا پریزیڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دیا اس دن کو ہم جی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کھڑے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ہاؤ آر یو سپورٹنگ دس کشمیری کاز؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اب وہاں پر کشمیری کمیٹی ہے، یہ بھی ممبر ہے، مجھے نہیں کہتا. میں کشمیری ہوں، میں کشمیری ایکٹیوسٹ ہوں، آج تک میرا ان کے ساتھ کوئی مطلب کانٹیکٹ نہیں ہے. دیکھیے کشمیر میں اس وقت بہت مظالم ہو رہے ہیں، جو بھی لیڈرشپ ابھرے گی وہ جیل میں ہے وہاں پر. لیکن ایک ڈائسپورا ہے، امریکہ میں بیٹھے ہیں کشمیری میری طرح، باقی اور لوگ ہیں، میں نہیں اکیلے، کافی سارے لوگ ہیں اس میں جو کام کرتے، ان کے ساتھ بھی وہ ایفرٹس ہی نہیں کرتے. وہ جان لے بھائی کیا ہے، کس طرح سے کرتے ہیں، ڈسکشن کرے، ایک پالیسی بنائے. دیر از نو پالیسی. ایک ہمیں چاہیے کشمیر کے لیے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسی. تو پاکستان سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں کہہ دوں گا اس وقت کہ 5 فروری کو ہم نے ایک فنکشن کر دیا اور ٹیلی ویژن پر دکھایا، وہ دکھایا، یہ دکھایا، تو بس ہماری ڈیوٹی ختم ہوگا، ہم نے اپنی ڈیوٹی. وہ نہیں ہے. مجھے پاکستانی میڈیا سے شکایت ہے کب وہ کشمیر پر پروگرام کرتے ہیں، ایک کبھی کبھی دکھائے مظالم، کوئی ایک ڈاکیومنٹری بنائے. اسی طرح سے آپ کے صحیح نوجوانوں بات کو ہے. بھی وہاں پتہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں کوئی بھی ٹی وی چینل کس نے کب کشمیر پر ڈاکیومنٹری بنائی ہے؟ ایکسپٹنگ ایک نہیں. پاسنگ ریفرنس ہوتا ہے، آج ہی کشمیر کے حق میں یہ ہوا، بیلجیم میں ہوا، یہ ہوا، صدر نے وہاں یہ کہا، پرائم منسٹر نے یہ کہا. مطلب what is this؟ مطلب میں ایک پاکستان کا لیڈنگ نیوز پیپر ہے، اس نے وہ بالی ووڈ کی مووی کون سا ایکٹر کس ایکٹریس کے ساتھ افیئر چل رہا وہ پبلش کرتے ہیں. صحیح، پاکستانی بالکل نیوز ایسا. چینل بالی ووڈ کی نیوزیں وہ ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں. آپ ایک نیوز چینل کو کمپیئر کیجئے، انہوں نے بالی ووڈ کو کتنا ٹائم دیا اور کشمیر ایشو کو کتنا ٹائم دیا. وداؤٹ بینگ مقابلہ ہی نہیں. ڈسریسپیکٹفل. یہ تو بہت، یہ تو شرم کی بات. اب پرسوں میں ایک نیوز چینل کی میں نام نہیں لوں گا، وہاں کسی ایکٹر نے کسی ایکٹریس سے شادی کی، اس کا دکھا دیا. ایک نیشنل پرائیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے ایکٹروں کو، آرٹسٹ کو گھسنے نہیں دیتے ہیں. آپ ان کی نیوزیں، ان کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے یا ویسے ایک کلچر بن گیا، ایک روایت بن گئی؟ جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. کشمیر ایک پرائورٹی نہیں رہی ہے. یہ ایک، میں نے کہا، میں نے ایک بہت سرکردہ پولیٹیشین سے ملاقات ہوئی مجھے، اگین میں نام نہیں لینا چاہتا. میں نے اس کو کہا چاہے ایک پرسپشن ہے کشمیریوں، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، میں کشمیر میں جو میرے ریلیٹیو یا باقی کشمیری بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہے پاکستان نے کشمیر کے ایشو کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، کوئی پرائورٹی نہیں رہی ہے. پرسپشن صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا، لیکن پرسپشن بڑا سٹرونگ ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو ابنڈن کر دیا. اب یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کیا ہندوستان کے، آپ کو جنگ کرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جسٹ 2-3 دن جو سال کے ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی نہیں ایک سٹیٹمنٹ آتا، آج جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا، پریزیڈنٹ صاحب نے یہ فرمایا، اس نے یہ فرمایا، کشمیر کمیٹی، ہاں ہم کشمیریوں کے سامنا شانہ بشانہ. ارے بھائی صاحب، کشمیر میں مر تو رہے ہیں کشمیری، وہاں مظالم ہو رہے ہیں، وہ بے گھر ہو رہے تھے، ان کی عورتوں کی عزت لوٹ رہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کنٹینیو یہ کرتے رہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کس طرح سے ساتھ ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کا بھائی کشمیری تو یہ ہے پاکستان سے وہ محبت کرتے ہیں. ہمارے جب جوان مر جاتے ہیں ہم ان کو پاکستانی فلیگ میں ان کو دفن کرتے ہیں. صحیح بات ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم جاتی ہے تو وہاں لڑکوں اتنا، ہندوستان میں بیٹھا ہوا کشمیری پاکستان زندہ باد کہتا ہے اور اس کو پھر کئیوں کو مارا بھی. مطلب ہم یہ کہنا نہیں چاہتے، ہم نہیں کہتے پاکستان نے سپورٹ بھی کیا وغیرہ، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں، مطلب جیسے کوئی پاکستان نیند میں سویا ہوا. پاکستان کا فارن آفس مطلب سیڈیٹڈ ہے اس وقت.
अच्छा, एक आइडिया ज्यादा फ्लोट किया जाता है मीडिया में। वो कहते हैं कि कश्मीर का मसला अभी 20 साल 30 साल के लिए फ्रीज कर दें, इंडिया से तिजारत करें, खुद को स्ट्रांग करें पहले, जब आप स्ट्रांग हो जाएंगे, अच्छी पोजीशन में होंगे, उसके बाद आप कश्मीर के लिए आप स्ट्रगल कर सकेंगे। तो ये एक बहाना है जान छुड़ाने का, ये भी उसी का सिलसिला है। मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहता हूं, ये बहुत ही अहमकाना सोच है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप कल को पाकिस्तान कहेगा कि हम जी कश्मीर को छोड़ देते हैं, आप हिंदुस्तान जाने और कश्मीर जाने, ठीक है, आपका क्या ख्याल है, हिंदुस्तान आपका दोस्त बनेगा? नहीं। पानी तो आपका बंद कर दिया उन्होंने, बिल्कुल। बलूचिस्तान में वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं। अगर ऐसे। उनके यहाँ पटाखा भी उड़ जाए, वो पहला विदाउट एनी इंक्वायरी वो कहते हैं ये जी आईएसआई ने करवाया। क्या आपका ख्याल है आप कश्मीर को छोड़ देंगे, पाकिस्तान वो जी तिजारत करेंगे, फिर पाकिस्तान में वो रुपयों और डॉलरों की बरसात हो जाएगी? आप ये यकीन रख लीजिए, जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नॉर्मल रिलेशन, हाँ आपने 10 लाख के टमाटर भेजे, प्याज खरीदे वगैरह, वो अलग बात है। लेकिन पाक हिंदुस्तान इस एफर्ट में रहेगा, वो प्लानिंग वहां डोवल वगैरह जो भी है वो बनाएंगे कि पाकिस्तान को कैसे हम तोड़ेंगे। सही बात है। ये नो जो डाउट, ऐसे सोच ही। है, बहुत ही, वो उस आदमी को सिचुएशन ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है जो ये बात कर रहा है। ठीक। पाकिस्तान 20 साल अगर इसी तरह चलता है, 2 साल में तो कश्मीर होगा नहीं, 20 साल के बाद बचेगा क्या वहां? हाँ, जिस तरह वो चेंज कर रहे हैं डेमोग्राफी वहां की, तो वो तो जाहिर है। 20 साल में यही तो मसला है। पाकिस्तान में कश्मीरी एक्सपर्ट्स को ढूंढो जिनको ग्राउंड रियलिटी को पता नहीं। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होता हूं जब कईयों को तो कश्मीर है, उनको तो ये डायनेमिक्स सारी पता ही नहीं है, वहां हो क्या रहा है, ऐसे ही। हिंदुस्तान की पॉलिसी क्या है, हम्म। हिंदुस्तान करना क्या चाहता है। ये आसान है हिंदुस्तान से दो, हिंदुस्तान ने तो पाकिस्तान को गले से दबा कर रखना चाहता है। कुछ सालों के बाद आपके यहां पानी नहीं होगा। सही। दिस इज कॉल्ड, जिसको मैं कहता हूं वाटर टेररिज्म है। बलूचिस्तान में अभी मुझे नहीं पता, ये तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को पता, वहां की इंटेलिजेंस। अभी जो आपके यहाँ क्या पेशावर में हुआ, मैंने पाकिस्तान जी। टेलीविजन से, देयर आर सम इंडियन लिंक्स आल्सो देयर। अब तो वो इंडिया सिंतास मुआहदे से भी हटना चाहता है, ये या डोवर उसमें ने कई चेंजेस कर बार रहे हैं। कहा है, जो नेशनल हाँ, सिक्योरिटी उसने एडवाइजर, कहा था। कहा है हमने कैसे कैसे प्लान भी पाकिस्तान को तोड़ने का। बिल्कुल कहा और आप पाकिस्तानी कहते हैं हम जी दोस्ती करना चाहते हैं। एक आदमी आपके हाथ तक बंदूक पॉइंट कर रहा है, आपको शूट करना है, आप कहते हैं चलो मेरे से है। दोस्ती करो। डिफीटेस्ट माइंडसेट है, बिल्कुल। नहीं, ये एक नेशनल प्राइड ही नहीं है। एक नेशनल हम्म। प्राइड हो गया, मतलब कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान कहता था कश्मीर हमारी शहरग है, और शहरग जब कटती है तो मौत यकीनी हो जाती है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान कश्मीर को अबंडन करेगा, आगे मैं कहने आप एक खुद समझदार। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं देख रहा था, एक जगह पढ़ रहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के बाद इंडियन हुकाम ने कम से कम 27 सहाफियों को गिरफ्तार किया और कैद रखा। इसके अलावा कोई 60 वाकयात हुए थे जिसमें वो इंसानी हकूक के कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ। और 2022 तक के जो 3 बरस गुजरे हैं, इसमें गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ जो दरखास्तें दायर हुई हैं, उनमें 32% इजाफा हुआ है। और इसके अलावा ये भी है कि जायदाद की जो खरीदो फरोख्त का आप अभी बता रहे थे कि अब कोई भी इंडियन शहरी यहाँ जायदाद खरीद कर सकता है। इसके अलावा अब यहाँ वोट भी वो डाल सकते हैं, उम्मीदवार भी बन सकते हैं, डोमिसाइल भी अब यहाँ बनवा सकते हैं। तो ये तो मतलब है, वाज़ेह निशानियां हैं, साफ साफ इंडिया कह रहा है कि हम यहाँ पे कश्मीरियों को अकलियत बना देंगे। तो वो तो ये अभी तो हैरत अंगेज बात है, इस पे हम खामोश हैं, पाकिस्तानी हुकूमत खामोश है, हमारे इदारे, हमारे डिसअपॉइंटमेंट क्या हमारे, हैरानगी की बात है। बहुत बीस ज्यादा साल जिनके साथ मुझे क्या गुस्सा भी है, जो 20 साल की मोरेटोरियम की बात कर रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं। है। अपनी बिल्कुल जब ऐसे ही। पाकिस्तान आप कश्मीर जाएंगे तो वहां पर एसपी से ऊपर जो पोजीशन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सारे हिंदुस्तान के हिंदू लाए हैं।
ऑल टॉप लेवल ऑफिशियल्स वहां पर हिंदू हैं, हम्म, ताकि वो जो भी डिसीजन दे दे कोई पूछने वाला नहीं। कोई कुछ नहीं। आप यूनिवर्स की बात करें, एक हमारे हैं खुर्रम परवेज, इंटरनेशनली नोन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, जिसने 900 पेजों के एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया आपसे 5 से पहले, कहां कहां कश्मीरी मारे गए, कहां कहां क्या मुजालम हो गए। और अभी उसको रिसेंटली एक टॉप अवार्ड मिला, कई अवार्ड्स उसको मिले, जो अमेरिका में है, केरी कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी की बेटी, उसकी फाउंडेशन ने उसको आज से 7-8 साल पहले $50,000 का एक अवार्ड दे दिया। उसको उन्होंने अरेस्ट किया है, वो कुछ अब तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, नवंबर 2020 उसको अरेस्ट किया और तिहाड़ जेल में रखा। यासीन मलिक है, जिनकी बेगम वहां हम्म, पर है, इस्लामाबाद में रहती है, मुशाल मलिक, हम्म, उसको फ्रिवलेस चार्जेस पर। और मुझे डर है किसी वक्त वो कहेंगे कि वो जी नेचुरल कॉजेज से उसका डेथ होगी। हम्म, 15-15 16 साल अब क्यों नहीं बाहर निकलते? क्योंकि क्या करते हैं ये, 2019 में इन्होंने जिनका भी जरा शक भी था, उसमें 15-15 साल के बच्चे थे, उनको उठा लिया और हिंदुस्तान के डिफरेंट जेल्स में उनको लग गया, और वो अभी भी है। उनको काफी सारों को जो गरीब, उनको पता भी नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कि हमारे बच्चे सही। किस जेल में। हम्म। उनकी आप आवाज मैं भी नहीं पहुंच सकती, अगर सोशल मीडिया भी कहते हैं वो, आप कोई पोस्ट सोशल करें मीडिया पर कश्मीरी तो आप उसको उठा लेते हैं। ना, उसको सोशल मीडिया पर तो आप बात ही नहीं कर सकते, आप तो बात ही नहीं हाँ, कर सकते। बिल्कुल सही। ये तो हमारे पास उन्होंने, मालूमात ही नहीं है वहाँ क्या चल रहा है, यानी एग्जैक्टली आप बेहतर जानते हैं, आप वहाँ पे, जाहिर है आपके अजीज होंगे, रिश्तेदार होंगे, लिंक्स होंगे, लेकिन बहुत आम सारे पाकिस्तानी को तो पता ही नहीं है वहाँ क्या चल रहा है। वो तो नहीं, वही समझता है तो कि शायद मतलब, सुकून हो गया है, नॉर्मल हालात हो गए हैं वहाँ के। वो ये तो एक बदकिस्मती है। देखिए, आप अगर किसी बदकिस्मत। चीज के बाद, इंफॉर्मेशन इज देयर, अगर आप ढूंढना चाहें, ये नहीं कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप कश्मीर कॉज में इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे बताएं। इतने सारे लोग बैठे, कश्मीरी बाहर बैठे, सबको पता है क्या हो रहा है। ये यही है कि आप जानना चाहते हैं, अब जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते तो हम्म, जी मुझे जी, सही। सही इंफॉर्मेशन बात। इज, आज के जमाने में इंफॉर्मेशन नहीं छुपती है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कश्मीरीज who live in different region, different parts of the world, यूरोप में है, मतलब है, इंग्लैंड में बहुत तादाद है, अमेरिका में बहुत तादाद है, मतलब बाकी गल्फ में बहुत तादाद है। इंफॉर्मेशन तो, और काफी सारे लोगों के रिश्तेदार अभी जो रोज तकरीबन रोज बात करते हैं कश्मीर। इट इज नॉट दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, इंफॉर्मेशन यू कैन गेट। हाँ, हिंदुस्तान में किसी को आने नहीं दे, किसी को जाने, लेकिन ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन मिल नहीं सकती। आप तब कर सकते हैं जब कोई पॉलिसी आपके पास तो पॉलिसी नहीं है। मैं आपसे, मतलब सॉरी, मैं आपने मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जी पाकिस्तान में जी। बैठे इसलिए जी जी। बिल्कुल सही है। मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ा एक, मतलब आई डोंट नो। और पाकिस्तान देखिए, हिंदुस्तान में जो होता है ना इलेक्शंस, कश्मीर एक मैनिफेस्टो होता है पाकिस्तान, और जितना ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे उतना ज्यादा उनको वोट मिलते हैं। अब पाकिस्तान में देख लीजिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कश्मीर एक पॉइंट। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे यह अंदाजा होता उनके लिए ये सिर्फ लफ्जी चीजें हमदर्दी है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को बोल दिया उन्होंने कि आज जो भी हो, आज ही अच्छा चलो, स्टेटमेंट तो किसी ने लिख दिया और उन्हें पढ़ दिया, प्रेसिडेंट साहब ने ये दे दिया, किसी, मतलब कश्मीरी कमेटी है, मुझे पता भी नहीं है मतलब कर क्या रही है जी, वो, ऐसा ऐसा ही, बिल्कुल मतलब सही। मतलब वो उन्होंने, मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, मुझे उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन वो इनको वो सौगातें देने के लिए उन्होंने रखी कश्मीर कमेटी। जी, सही। नहीं तो कश्मीरी कमेटी है, बना है, वो उनको प्रेजेंट करे क्या हो रहा है, न्यू रिसेंट डेवलपमेंट में किसको बुलाया, ये ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। आप हम्म, यूनिवर्सिटीज में सेमिनार रखे, एक मतलब डिपार्टमेंट क्रिएट कीजिए, एक सेमिनार वर्कशॉप, सेमिनार में आप बार बार लोगों को बता दीजिए, एम्बेसडर्स को इनवाइट कीजिए, प्रेजेंटेशन हो तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बहुत कुछ, कुछ। नो डाउट। नहीं होता काम, इनका ये है कश्मीर पाकिस्तान, हम क्या करें, हम जंग करें? दिस इज नॉट, नो बडी इज टेलिंग यू टू गो फॉर वॉर। अब ओआईसी है, अब हिंदुस्तान की जो रेमिटेंसेस है,
54 बिलियन डॉलर्स जो है वो यूएई से आते हैं, 25 to 26 बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया से आते हैं। अगर उन पर कुछ उनको एक करें वो सुनेंगे, लेकिन उन पर कोई प्रेशर ही नहीं है। और दूसरी बात है, चाहे हम कामयाब हो जाए या नाकामयाब हो जाए वो अल्लाह ताला पर है, लेकिन कुछ एफर्ट तो करें ना। ठीक। वेयर आर द एफर्ट्स? हमने क्या करें, हमने उससे बात की, फिर हमने ब्रिटेन से मैं 4 लोगों से मिला, एक लीडर साहब मुझे ये भी कह रहे, फिर मैं उधर, मैंने कहा उसका आउटकम क्या हुआ? ठीक, बिल्कुल सही। व्हाट इज द आउटकम? हम्म, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्या बहुत किया अच्छा। जाए, अगर मैं मतलब वक्त मुख्तसर है, फ्रस्ट्रेशन हाँ, बहुत ज्यादा है, डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत बस अल्लाह की, अल्लाह मालिक। ज्यादा। चले, आपसे इंशाल्लाह हम गाए बगाए टाइम लेते रहेंगे वहाँ की सूरत हाल से, ताकि कम से कम जो हम थोड़ी बहुत शम्मा हम जला सकते हैं इस हवाले से, हम तो अपना किरदार अदा करते रहें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे